तो आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए ले आई हूँ नेक्स्ट अप्रैल मंथ की आपके लाइफ कैसे बीतने वाले हैं उसके लिए रीडिंग, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स मेरी मदद करें एरीज के लिए नेक्स्ट अप्रैल मंथ की रीडिंग। यूनिवर्स मेरी मदद करें नेक्स्ट अप्रैल मंथ की एरीज के लिए रीडिंग। April month reading Aries. और एक बार चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप किसी ऐसी चीज को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। आपके पास तो सब कुछ है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन किसी एक चीज को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो, मुझे ये लग रहा है किसी एक चीज़ को लेकर। वो कुछ भी हो सकता है, आप जानो, ठीक है। किसी की जॉब भी हो सकते हैं, किसी की यहाँ पर प्यार भी हो सकता है, किसी की इमोशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप किसी की एक्सेप्टेंस के बारे में सोच रहे हो। जो आपने उसे प्रपोज किए थे, उसके एक्सेप्टेंस आने के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पर। और किसी की नई नौकरी लगने के नौकरी के बारे में भी किसी ने यहाँ पर सोच रखे हो। कोई नए जॉब के लिए आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश वो लग जाए, वो कब लगेगा। आप ऐसी नौकरी को तलाश कर रहे हो जिस पर आपको नाम भी है और फेम भी है और मानी भी है, ठीक है। वैसे आपका जो इमोशंस है ना, वो बिल्कुल प्योर है। आप उसे बहुत शिद्दत से चाह रहे थे इस दौरान, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपको अपने बेबी भी मैनिफेस्ट किए हो बीते महीनों में, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ, Eight of Wands, Page of Wands, Five of Pentacles,
देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी एक चीज़ को लेकर ऐसे ही बुरे ख्याल में फंसे हो कि आप अपने दूसरों कामों को ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, इसलिए आप जो अचीव करना चाहते हो वो भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, और जो अपने हाथ में है वो भी आप गवा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके पास तो एक बॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आपके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन आप वो सही चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एक ही ख्याल में डूबा रहना ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन साथ में आपको अपना दूसरा एसेंशियल काम भी करना पड़ेगा। आप अगर किसी जॉब फील्ड में हो तो आप अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो इस मंथ आपके नौकरी फील्ड में भी कुछ लॉस होने की संभावना मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक, अगर आप नहीं सुधरे तो। ठीक है, हो सकता है कि आप उसी चीज़ को बहुत जी लगा के चाह रहे हो, वो बात सही है, लेकिन जीने के लिए कुछ और भी चीज़ें एसेंशियल होता है। ठीक है, आपको उसी चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पास बहुत सारी मनोबल है, तो आप उसे यूटिलाइज करो ताकि आप जो चाहते हो वो भी पूरा हो, साथ में आपकी फैमिली के भी नेसेसिटी पूरी हो। ऐसा नहीं करना है सिर्फ खुद के बारे में सोचना, ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप अपने खुद के विश फुलफिलमेंट के लिए आप अपने फैमिली के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको छोड़ना है, आपके इसी में ही आपकी भलाई है। ठीक है, अगर आप अभी सुधर जाओ तो आपके लिए नई प्रॉस्पेरिटीज़ है, नई लाइफ है, नई ग्रोथ है, सब कुछ है, नई अचीवमेंट भी है, यहाँ पर नई खुशखबरी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ में फंसे रहे तो आप हो सकता है कि आपके आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ भी आप मिस करो, और उसके मिस करने के बाद आप फूट के रो। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने मतलब कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हो कि आप उस पर जाकर आप कुछ अचीव कर पाओ। ठीक है, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो, लेकिन अगर सुधर जाओ तो ऐसा भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप सुधर जाए तो आपके लिए अचीवमेंट है, वरना आपको बहुत सारी लॉस फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सारे शेयर इन्वेस्ट किए होंगे किसी पर, वो आप लॉस खाओ। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे चीज़ों को लेकर नहीं चिंतित हो, आप सिर्फ एक ही चीज़ पर लेकर चिंतित हो। ठीक है, इसलिए आप ना आपके नज़र खुले रखो। ठीक है, नज़र खुले रखो। और जो सिंगल है उसके लिए मैं ना यहाँ पर देख रही हूँ, आपके जो ओवर एक्साइटमेंट है, आपके जो मूड स्विंग होने की चांसेस है एरिस को। ठीक है, होता है, सभी एरिस को मूड स्विंग की एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और वो ना
आप लोग बहुत ज़िद्दी टाइप के भी हो, ठीक है। मुझे ये काम करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। उसका रिजल्ट क्या आता है, आप ये दूर की रिजल्ट आप ये नहीं सोचते हो। मुझे ये चाहिए तो चाहिए बस, ऐसा नहीं करना है। आपको अब मैच्योर होना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को सही चीज़ पर लगाओ, ठीक है, फिर आपको अचीवमेंट मिलेगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करो। मुझे लगता है आप कम्युनिकेशंस रिलेटेड जॉब में बहुत सक्सेस गेन कर सकते हो, ठीक है। उसमें और मुझे लगता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत अच्छे हो सकते हो, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, राइटिंग, ठीक है। इस फील्ड में भी आप बहुत सारी अचीवमेंट गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इमोशंस भी है और क्रिएटिविटी भी है। तो आप कुछ नए ऐसा कर सकते हो कि लोगों के मन को छू जाए, ठीक है। लेकिन आप वो ट्राई नहीं कर रहे हो। आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो आपके इच्छा नहीं है कुछ करने की, ठीक है। इसलिए आप आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो रहे हो, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ऐसा करना नहीं है। और जो लोग मैरिड हो और रिलेशनशिप्स में हो, मुझे दिख रहा है कि आप आजकल आपके पार्टनर से बहुत उलझे हुए रहते हो। बहुत ही छोटे मैटर पर आप लोग झगड़ते रहते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ। ये आपकी ओवर एक्साइटमेंट से हो रहा है, ठीक है। आपकी ईगो की वजह से ये हो रहा है। ईगो की वॉल को आपको हटाना है, ठीक है। अगर किसी चीज की प्रॉब्लम्स है तो उसे मन पर ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग बहुत मन पर बात ले लेते हो, मुझे ये फील हो रहा है। छोटे बात अब दिल में बहुत आपको ठेस पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो जो आपको ये बात कह रहे हैं वो हो सकता है इंटेंशनली ना किए हो, ठीक है। लेकिन आप समझते हो कि आपको वो अपने विश पूरा करने के लिए आपको ऐसे बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ बातें तो बस मुंह से निकल जाता है, सब बातों को नहीं, मतलब कि सब बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए ही भलाई है, ठीक है। आप बहुत डेयरिंग भी हो, लेकिन मुझे दिख रहा है अगर इस मंथ में आप कुछ नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो और या किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप इस मंथ में नहीं करो, ठीक है। आपके लिए ये शुभ नहीं है, मुझे लग रहा है। हो सकता है आपके मन की बहुत ही इच्छा हो कि ये मुझे बहुत सारी खुशियाँ देंगे, बहुत सारी सक्सेसफुल होने वाली हूँ मैं इस काम से, तो ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है इस मंथ को छोड़ दो, इस मंथ को किसी बड़े शेयर पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। वो ही आपके लिए भलाई है। और नए बिजनेस भी अगर शुरू करना हो तो इस मंथ के बाद करिए, ठीक है। अभी आप प्लानिंग कीजिए,
आपके लिए प्लानिंग ही बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूट अभी नहीं करना है। इस मंथ रुक जाना, ठीक है, इस मंथ नहीं करना है। किसी किसी के लिए मैंने यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप्स टूटने की संभावना है यहाँ पर। तो जो जाना चाहते हैं वो छोड़ दो, ठीक है, वो जाना चाहते हैं तो छोड़ दो। जो अपना है वो खुद ही खुद अपने साथ रह जाते हैं, ठीक है, और जो जाना चाहते हैं वो उसे छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं रखा है उसमें, ठीक है। आप किसी नए जगह पे ट्रैवल कर सकते हो इस महीने में। और आपके लाइफ में कुछ नए नए पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो सकते हैं आपके जॉब फील्ड के दौरान, जॉब पर्पस के दौरान। आपके लाइफ में कुछ लोगों की एंट्री हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं करेगा इस महीने में, ठीक है। बाकी आपको मानो कि भगवान आपकी इस महीने में परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। हारना नहीं है, स्ट्रेंथ को अपने मुट्ठी में रखकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नई नई प्लानिंग करना होगा इस महीने में। यही आपके लिए भलाई है, लेकिन एग्जीक्यूट इस मंथ में नहीं, ठीक है, एग्जीक्यूट करने इस मंथ के बाद। क्योंकि आप इस मंथ इमोशनल्स होके बहुत गलत डिसीजन ले सकते हो, इसलिए कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। और किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी ज़रा सतर्क रहिए, ठीक है। किसी चीज़ पर इस महीने में साइन मत करना, किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कागज़ पे आप इस महीने में साइन मत करना, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं। Forever, वॉरियर, देखा, मैं यही बात कह रही थी, ठीक है। आपको आप एक योद्धा की तरह इस महीने को गुजारना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ। एक योद्धा क्या करते हैं, युद्ध पे जाने के पहले वो बहुत प्रैक्टिस करता है, ठीक है। अब आने वाले सिचुएशन को आपको अलविदा करना है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने कामों के बारे में, ठीक है। और एक ही चीज़ पे नहीं फंसे रहना है, ठीक है। आपको अपने काम, अपने मैनिफेस्टो को साथ में लेकर आपको काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि मत छोड़ो, आपकी प्लानिंग आपके साथ है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, ठीक है। जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन साइड में आप अपने नेक्स्ट प्लान के भी चिंता करो, ठीक है।
ब्रेव। हिम्मत नहीं हारना है, अपने अपने साहस को अपने काम पे लगाना है, ठीक है। हो सकता है कुछ बुरा सिचुएशन आए आपके लाइफ में इस महीने में, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है। और मुझे लग रहा है आपको ना नॉर्थ डायरेक्शन में मरकरी की रेमेडीज करना चाहिए आपको इस महीने में। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, ठीक है। तो बस इस वक्त आपको साहस नहीं खोना है, ठीक है। और अपने प्लानिंग के बारे में आपको सोचना है, ताकि आप सदा के लिए सुखी रह पाओ, ठीक है। किसी एक चीज़ पे फंसे रह गए तो आप लोगों को एक बुरा वक्त फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपके लिए और कुछ ओरेकल्स कार्ड भी देख लेते हैं। पहले मैं ज़रा शफल कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन मेरी मदद करें। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज को इस महीने में? Mother Mary, love and peace, let go of the need of the right, choose peace. Mother healing is possible at this time. देखिए, आपके लिए मदर मैरी भी यही बात कह रही है कि आप अपने लव, अपने अंदर के लव और पेशेंस से आप काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मन के शांति को आपको नहीं नष्ट करना है, ठीक है। अगर आप मन के शांति को अपने पास ठीक रखें तो आप अपने काम को ठीक तरीके से ले जा पाओगे, ठीक है। अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। अपने मन पे पीस क्रिएट करना है आपको इस सिचुएशन में, ठीक है। और साहस करके आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है, ठीक है। इस टाइम के गुजर जाने के बाद आपके लाइफ में सब कुछ अब फिर से अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक राइट टाइम होता है, ठीक है। अभी आपका टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपके लिए मदर मैरी आपको हील करेंगे, आपके हार्ट को हील करने के लिए ये यहाँ पर है। आपको चिंता नहीं करना है, आप अकेला नहीं है इस वक्त, ठीक है। आपकी हेल्प करने के लिए मदर मैरी आपके साथ है, ठीक है। ठीक वक्त पर वो आपको ज़रूर हील करेंगे, यही आपको ये कहना चाहती है, ठीक है। तो एरीज, यहीं पर मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। होप कि आपके साथ ये रीडिंग
रेजोनेट हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।